नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कंपनी और कंपनी की स्टॉक प्राइस की चार्ट को। देखिए, मैं सिंपल साधारण शब्दों में कह सकता हूँ कि इसका अभी रिसेंटली ब्रेकआउट होने वाला है और नियर अबाउट इसको कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। चलिए, आखिर क्या करती है कंपनी, कैसे इसका कामकाज करेगी, किस हिसाब से मार्केट में इसमें रुझान क्रिएट करती है, निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, हर एक पहलू की तरफ जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी यदि जिक्र किया जाए तो जेएसडब्ल्यू से जुड़ी हुई कंपनी है, स्टील्स उद्योग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील की हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ कंपनी में देखा गया कि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 300% की रैली क्रिएट कर चुकी है, तो वही इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक भी मार्केट नियर अबाउट द 2.5 गुना से ज़्यादा मार्केट उछाल क्रिएट कर चुकी है। यदि हम इनकी हायर से लोअर की पॉइंट को देखा जाए तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई। वहां पे इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक मार्केट को ये कहता है कि ओवर वेटेज है, जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो 11 से 13% है, तो का जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो 44%। और डीमेरिट की बात ये है, जो जीएसडब्ल्यू स्टील की ये कंपनी में 14% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो प्लेज करके रखा है प्रमोटर साहब ने। और जीएसडब्ल्यू स्टील जो है प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ द आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट को लेकर के, जो कि नियर अबाउट कह सकते हैं कि कंपैरिजन करने के टाइम पे टाटा स्टील जैसे कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। यदि फ्लैगशिप बिजनेस को लेकर देखा है तो जीएसडब्ल्यू है, जो कि कहती है कि वेस्ट यूएसटी 23 बिलियन का है। कंपनी ग्रुप्स एज द इंटरेस्टेड इन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट पेंट स्पोर्ट एंड द वेरियस जो कि वेंचर्स कैपिटल को लेकर की चर्चा करती है। जहां नेट इनकम जो मार्जिन है कंपनी का केवल 2% का आंकड़ा कहती है। तो कंपनी की आप कुछ और पहलू की तरफ देखा जाए, जहां डिविडेंड की पेइंग का सवाल भी है, 2,38,000 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट करती है। तो क्या मार्केट में ये यहाँ पे आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट यहाँ जो आई थी टॉप ऑफ द पीरियड पे, उसके बाद मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर रहा। जबकि आप सोचिए, मार्केट में जहां तहां बिकवाली के प्रेशर्स में चलती दिखी है पिछले कुछ दिनों से, तो वहां मार्केट में यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेडिंग होती देखी गई और लगातार निवेशक आते गए। यदि यहाँ पे इंडिकेटर का यूज किया जाए तो हम केवल केवल एक इंडिकेटर को यूज करने की कोशिश करते हैं, जो आजकल मार्केट में सबसे पॉपुलर दर्ज करती देखी गई, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग इंडिकेटर के थ्रू देखा जाए तो मार्केट देखिए किस रफ्तार से कहाँ पहुंची है। और यहाँ पे जो सिचुएशन दर्ज करती देखी गई कि मार्केट में रैली जैसी बात शामिल करती पाई गई है। यदि हम इन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को जानने की कोशिश करें, क्योंकि बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कंपनी तो का स्टील मैन्युफैक्चरिंग और सेल से कामकाज करती रही है। वहीं पे जो दिसंबर का इनका जो रिजल्ट आया, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये इसको परसेंटेज हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 41,940 को यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 41,940 को कन्वर्ट करते हैं करंट सेल्स के नंबर से, जहां 41,378 के आसपास, 41,378, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वाई वाई के बेसिस पे नियरली करीब 1.5% के आसपास गिरावट हुई। वहीं पे यदि क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो 39,684 को कंपेयर किया जाए तो मार्केट में करीब 4% से ज्यादा की वृद्धि भी दर्ज करती है। अब यहाँ पे स्थिरता की बात यह है, जो कंपनी का जो टर्नओवर है ज्यादातर 40,000 करोड़ से ज्यादा की बात यदि क्रिएट करते हैं, तो वो एक सपोर्ट लाइन की बात कहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक लंबी गिरावट रही है, लेकिन मार्केट को नई दिशा मिलती देखी गई, क्योंकि कंपनी में अदर्स ऑफ इनकम में एक गिरावट थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आकर के थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऊपर होती हुई देखा गया। लेकिन इंटरेस्ट की वर्डन कंपनी के पास काफी ज्यादा है। इसको कहते हैं कि नॉन एडजस्टेबल्स, क्या है, नॉन एडजस्टेबल टेंशन। टेंशन की बात यह है कि यहाँ पे जो कंपनी के पास जो उन्होंने एसेट्स क्रिएट किया है, उसके लिहाज से इनके पास कर्ज की जो पेइंग है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो कंपनी चलती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरती आ रही। चाहे स्टॉक पर प्रॉफिट का मामला हो, चाहे स्टॉक प्राइस की सीजीआर की मामला हो, वहाँ अभी भी 19% की रैली क्रिएट करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली 12% के आसपास आके अटक जाती है। यदि सवाल हम पीयर्स कंपनी से कंपेयर करके देखा जाए, तो जहां जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट वजह से कंपनी को शामिल है, तो आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा तो ये आजकल
सबसे ज़्यादा ओवरवेट की बात कहती है। बट ओवरवेट की पीछे वजह क्या है? क्योंकि मार्केट में इनका कारोबार फैलती दिखी है, क्योंकि कुछ कंपनियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो करंट मार्केट की प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, तो कुछ कंपनियों से आज भी ग्रोथ के लिए दरवाजे खुले दिखते हैं। यदि नेट इनकम मार्जिन को भी देखा जाए टाटा स्टील जैसी कंपनी से कंपेयर करके, तो टाटा स्टील के कंपैरिजन 100% एक्स्ट्रा है, तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड की बात कहती है, जहाँ पे प्रमोटर के पास कंट्रोल हो, एफआईडीआई के आसपास होल्डिंग हो, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, और पिछली कुछ पीरियड के हिसाब से मार्केट में कुछ सेंटीमेंट भी अपडेट निगेटिव करता हो। लेकिन मार्केट को क्या लगता है कि निवेशकों का इंडेक्स में देखा गया करीब 6.5 लाख के आसपास निवेशक हैं, जो पहले भी थे और आज भी दर्ज करती देखी गई। प्रमोटर में एफआई और डीआई के जो होल्डिंग है वो लगातार बनी पड़ी है, कोई बड़ी हलचल देखने को नजर नहीं आती है। बल्क डील भी सामने आया था, लेकिन वो 2020 के बाद ऐसा कोई भी आंकड़ा 2024 में कुछ ब्लॉक डील हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट में इस उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं है। यदि कोई बेचता भी है तो बल्क डील के थ्रू नहीं बेचता है, छोटा मोटा पार्ट ही बेचता है। आम पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है, उसमें भी काफ़ी सारी कंपनी का जिक्र करता है, और इसमें आम निवेशकों के पास 6.5 लाख से ज़्यादा निवेशक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जहां रिसेंटली की बात करें तो कंपनी ने अभी शेड्यूल किया था इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेकर के, और इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर चर्चा करेगी आगे चल करके। फिलहाल इनका जिसम जो जनवरी तक का डेटाबेस निकल के आया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, रिजल्ट प्रेजेंटेशन को लेकर के, हमने उस पर यदि एक फोकस डालें तो कंपनी कहती है कि इनमें प्रोजेक्ट को लेकर देखें तो कहती है सस्टेनेबिलिटीज 0.5 ये पेज की बात कहती है क्या, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात कहती है। और इसमें यदि हम चर्चा करें इसकी परफॉर्मेंस लेवल को, तो ये कहती है कि कंपनी जो रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें 41,378 करोड़ तक की बात कहती है। ऑपरेटिंग इबिटास हो, नेट प्रॉफिट हो, नेट डेट्स टू इक्विटी की बात केवल 1.00 टाइम्स की बात करती है, मतलब नियर अबाउट द सेम की बात कहती है। इसके अलावा यदि हम अदर हाईलाइट की चर्चा करें तो उनकी कुछ कंपनी को का एक्सपेंसेस फुल्ली कम रैम्प्ड की बात कहती है। इसके अलावा एसएमएस कॉमेस्ट ऑपरेशन की बात कहती है। साथ में देखा जाए तो उनके स्टेबिलिटीज को लेकर कहती है कि बिजनेस एनवायरमेंटल है, इसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर के ये कहती है कि कंपनी के पास यदि आप क्लाइमेट चेंज हो, एनर्जीज हो, रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, वेस्ट वाटर हो, एयर इमेजर्स हो, सस्टेनेबिलिटी माइनिंग की काम काज हो, यहाँ पे फोकस रहा है, तो इसी तरह ईएसजी के अंदर इंडिकेट्स पीपल्स हों, कल्चर्स, हेरिटेज हों, एम्प्लॉयज वेलबींग की बात किया जाता है, लोकल कंसिडरेशंस ऑन द सोशल सस्टेनेबिलिटीज के साथ कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स हो या फिर ह्यूमन राइट इन द सप्लाई चेन्स को लेकर भी चर्चा करती देखी गई है। जहाँ ट्रैवल सस्टेनेबिलिटीज एनर्जी इनिशिएटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करती है कि अलग अलग जहाँ पे चाहे चाहे वो वेब सीडीएस हो, सीडीएफटीज हो, या फिर इसरोज हो, ईशो आईएसओज हो, ये सब इनकी जो आईएफसी जो ये कुछ रिपोर्टिंग की पार्ट है, जहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क की बात कहती है। ऐसे इनके वाटर सिक्योरिटीज से लेकर के चाहे एनर्जी ट्रांसमिशन का तक का कामकाज हो, उसमें कंपनी का कामकाज भारी पड़ती देखी गई। कंपनी ने ये जिक्र किया कि इनके पास आवर कमिटमेंट इन द सोसाइटी बेनिफिट्स जो कि 2.5 मिलियन लव एनुअली इनके इनके साथ जुड़े हो, जहाँ पे एजुकेशन हो या हेल्थ हो या फिर स्किल डेवलपमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, वाटर इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन हो, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का कामकाज ही क्यों ना किया जाए। इसको लेकर के इन्होंने अपनी जो ग्रोथ लेवल जिक्र करती देखी गई वो काफ़ी बेटर रहा है, और मार्केट में इनको लेकर के जो चीज़ें चली हैं वो बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल चलती गई है, जहाँ पे क्यू वाई वाई बेसिस पे कंपेयर किया हमने, क्यू आर क्यू के बेसिस पे कंपेयर किया। जो उनका पीपीटी है वो काफ़ी बेटर उन्होंने डिटेल दिया बनाया है, जो कि एक निवेशकों को समझना भी काफ़ी आसान होगा। हर एक पहलू पे ध्यान देने की जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इनको एक क्लैरिटीज़ के साथ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ तक कंपनी में चार्ट लेवल पे हमने कहा कि ब्रेकआउट करने की सिचुएशंस हैं, और इससे पहले भी इनमें अच्छी खासी रैली बनती आई है, और इस तरह की मार्केट में सेंटीमेंट क्रिएट करती है। तो एक सवाल अक्सर आता है कि सर इसमें डिविडेंड का कुछ पार्ट दिया है कंपनी ने। देखा जाए तो कंपनी ने कुछ देने लेने की बात भी शामिल करता हूँ, तो कंपनी ने लगातार बात को डिविडेंड देती रही है, 2020 21 22 23 हो 24 हो, कुछ ना कुछ देती रही है। जबकि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए
तो चाहे वो सेंसेक्स हो, बीएसई कमोडिटीज हो, बीएसई मेटल्स हो, इन सेगमेंट से यदि इन इन इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कंपेयर करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पे पिछले 1 साल से लेकर के 10 सालों में तो रैली क्रिएट करती है। लेकिन उतना ही नहीं, जहाँ सेंसेक्स जैसे चीज़ों में अभी भी लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में, वहीं पे बीएसई कमोडिटीज के अंदर बिकवाली का प्रेशर था, तो वहीं जो लेटेस्ट इनकी इंडेक्सेशन की बात करें बीएसई मेटल के अंदर की बात करें, तो वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था। तो यहाँ पे इन कंपनियों में आज भी स्टेबिलिटी की बात कहती है, सस्टेनिटी की बात कहती है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। अब आते हैं सवाल, जो सर टारगेट कहाँ लगाएं। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट होती नजर आती है, ये इनका ट्रेंड कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका ट्रेंड कहता है विदाउट किसी टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। अब ट्रेंड के मुताबिक यदि पोजीशन बनता हो तो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करना चाहिए, और मार्केट में यदि ट्रेंड आपकी मुताबिक चलता रहे तो आप उसमें स्टे करना आसान है और कर भी सकते हैं। दूसरा कहता है कि यदि अपने ट्रेंड के मुताबिक मार्केट विपरीत दिशा में चलने लगे तो, और ट्रेंड भी उसी दिशा में चलने लगे, तो फिर अपना एसएल के साथ प्रॉफिट को, अपनी जो कैपिटल है उसको निकालना ही, सेव करना ही उचित होता है, अदरवाइज अपनी कैपिटल में नुकसान हो जाता है। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट दुकान के अंदर हैं, पोर्टफोलियो के अंदर हैं, तो आगे चल कर के वो मार्केट में आपको प्रॉफिट बना के देगा ही देगा। ये हमारे साइड से किसी स्टॉक पर्टिकुलर को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एडिशंस मिलते ही आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।